नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जागरण जोश और बात करते हैं अगेन आज के इस खास शो में उन सभी भर्तियों की जो सबसे नंबर 1 और 2 की लिस्ट में अभी भी दौड़ रही है। कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जिनके लिए उम्मीदवार दौड़ रहे हैं और लेकिन सबसे खास बात की इसके आज के शो में कि भर्तियों के अलावा कौन सी ऐसी सरकारी नौकरी है जिस पर टिप्पणी होना शुरू हो गई है कि ये नहीं होना चाहिए और कौन सी ऐसी भर्ती है जो लिस्ट से गायब हो गई है जिसके लिए आवेदन ही नहीं हो रहे हैं। ये सभी खास बात करेंगे आज के इस खास शो में, तो बने रहिएगा। चलिए जानते हैं वो सभी भर्तियों के हाल। सबसे पहले बात करते हैं पहली भर्ती की, जो कि इंडिया पोस्ट की भर्ती है। इंडिया पोस्ट ने डाक विभाग में बिना किसी लिखित परीक्षा के सरकारी नौकरी एक बार फिर से निकाली है। कई महीनों बाद ये एक बार फिर से मौका निकला है बिना किसी परीक्षा के, जिसमें 2400 से ज्यादा भर्तियां हैं। ग्रामीण डाक सेवा यानी कि जीडीएस के पदों पर बंपर भर्ती की सबसे बड़ी एक घोषणा हो चुकी है, जिसके लिए जुलाई 2026 सेशन दूसरी रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर ये बहुत सारी पद हैं, जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर आपको मिल जाएगा जो कि बीपीएम का पद होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का होगा, ईबीपीएम का पद होगा। साथ ही डाक सेवक के लिए अलग अलग पोस्ट और भी भतेरे शामिल है। इसके लिए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो कि indiapost.gov.in पे जारी कर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। रही बात सैलरी की, तो उसके लिए टीआरसीए स्लैब के अकॉर्डिंग बीपीएम ऑफिशियल वेबसाइट के लिए अगर बात करो सैलरी की जो शुरुआत रहेगी, सबसे पहला पद जो कि बीपीएम का होगा। इस पोस्ट के लिए 1200 से ज्यादा यानी कि 1200 से लेकर सीधे 29,380 तक का पे स्केल होगा। एबीपीएम डाक सेवक पोस्ट के लिए जाएंगे तो 10,000 से लेकर 24,470 तक की बेसिक मंथली आपको मिल जाएगी, और जिसमें डीए भी जुड़ेगा आपका, और बाकी जितने भी सरकारी आपके बेनिफिट जुड़ते हैं वो सब कुछ इस सैलरी में ऐड होगा। ये कुछ नई पहल है। लेकिन सबसे खास बात करूं इस पूरी जीडीएस भर्ती की, तो देखिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है और ना ही इंटरव्यू है। दोनों ही राउंड आप सभी के लिए माइनस में है। सिलेक्शन पूरी तरीके से बस मात्र आपके 10वीं कक्षा के मार्क्स पे आधार पे रहेगा और बने सिस्टम जनरेटेड जो कि मेरिट लिस्ट से तय किया जाएगा। बाकी एक चीज और कि टाई होने पे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट क्राइटेरिया फॉलो भी जरूर करने होंगे, जिसके बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार यानी कि जो चुनिंदा उम्मीदवारों की संख्या होगी उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डिविजनल हेड के पास भी जरूर बुलाया जाएगा। ये दूसरी प्रक्रिया होगी, लेकिन जिसमें परीक्षा और आपका इंटरव्यू दोनों नहीं है। जीडीएस वैकेंसी में अप्लाई जब आप करेंगे तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। ये सिंपल मेन क्वालिफिकेशन है जो हर साल होती है और जिसमें मैथ्स इंग्लिश सब्जेक्ट्स में पासिंग क्राइटेरिया अलग है। इस मार्क्स में आपके लिए उम्मीदवारों के लिए 10वीं लेवल तक के स्टेट की लोकल लैंग्वेज का भरपूर ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई इसमें हो। इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज तो भरपूर होनी चाहिए और साइकिलिंग आना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवारों की मिनिमम इसमें आयु भी 18 साल से लेके मैक्सिमम अगर बात करूँ तो सीधे 40 साल तक तय की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं आयु भी सीमा नए स्तर पे इस बार तय की गई है। और आप सभी की बात करूँ अपर एज लिमिट की कैटेगरी वाइज, तो वो गणित भी बहुत अलग है, जिसमें अगर बात करूँ कैटेगरी वाइज तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, OBC PWD को 13 साल और SC ST PWD इन तीनों को 15 साल तक की छूट दी गई है। काफ़ी बड़ी छूट है, जिसमें छूट जो एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो पूरे में तो सैलरी को लेके भी दी गई है। आपके लिए भरपूर 2 चीज़ों का राउंड जो है वो बिल्कुल हटा दिया है, परीक्षा इंटरव्यू दोनों। उसके बाद भरपूर आपके फायदे अलग हैं। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 31 अगस्त से लेकर 19 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा। लेकिन जबकि मेंस की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फॉर्म फिलिंग भी इसके लिए मेन 2 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक चलेंगी। तो कैलेंडर अपना मार्क कर लीजिए। बाकी अगर मान लीजिए कोई भी आपसे गलती हो जाती है तो उसके लिए भी समय है। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 23 सितंबर से 24 सितंबर शाम 5 बजे तक आपके लिए खुली रहेगी, तो इसके लिए आप बेझिझक होकर आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी भर्ती आती है ईस्ट कोस्ट रेलवे की, यानी कि रेलवे बैक टू बैक एक नई भर्तियां निकाल रहा है, एक नई अलग अलग अनाउंसमेंट हो रही है, जो कि आज की ECR की अलग अनाउंसमेंट है। देखिए ITI पास उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ा मौका है, जिसमें 1599 पोस्ट पे ये बम्पर भर्ती आ चुकी है। इसका अनाउंसमेंट हो चुका है और जिसमें फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और साथ ही टर्नर, प्लम्बर सहित बहुत सारे आपको पद मिल जाएंगे। 25 कुल मिला के ट्रेड के लिए वैकेंसियां आ चुकी हैं। रही बात इस वैकेंसियों की खास बात की, तो उसके लिए RRC एक्स अपेरेंटिसशिप 2026 से 27 की सबसे खास बातें भी छुपी हुई हैं।
अब देखिए, जैसे कि कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है, ये पूरा वाइवा इंटरव्यू भी नहीं देना होगा आपको, ये तीसरी सबसे बड़ी राहत यहाँ पे, बल्कि सिलेक्शन पूरी तरीके से 10वीं के मार्क्स पे आधार होगा, ITI के मार्क्स पे आधार होगा। दोनों ही 10वीं ITI के मार्क्स पे आधार होगा और साथ ही मेरिट लिस्ट के चयन में ये पूरा एक ज्ञान होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी 26 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और साथ ही अप्लाई करने की लास्ट डेट भी 15 सितंबर 2026 यानी कि शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। और जिसके लिए फॉर्म भी उम्मीदवारों के लिए सिंपल है कि www.rrcbbs.org के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको आवेदन करना होगा। रही बात सिंपल एप्लीकेशन की, तो वो भी मात्र 100 रुपये है, लेकिन जबकि SC ST PWD और सभी महिलाओं के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, इनके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मात्र 100 रुपये में ये रेलवे की नौकरी का सबसे बड़ा इस बार ऐलान हो चुका है, जिसके लिए उम्मीदवारों का मिनिमम 50% के साथ 10वीं कक्षा के पास होना जरूरी है। इसी के साथ ही NCVT से अप्रूव्ड यहाँ पे रेलेवेंट ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक और चीज़ कि यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही अनिवार्य ऑप्शन पे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। बाकी जो भी उम्मीदवार अभी 10वीं या फिर मान लीजिए ITI रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो फेल हो चुके हैं, तो वो इस वैकेंसी में भाग नहीं ले सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। एप्लीकेंट्स की एज भी 15 सितंबर 2026 तक मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम सीधे 24 साल के बीच तय की गई है। ये ECR भर्ती के लिए, जिसमें SC ST उम्मीदवारों को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD उम्मीदवारों को सीधे 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। यानी कि रेलवे में बहुत सारे आपको मौकों के साथ फायदे भी अनेक मिल रहे हैं और ये आपका वक्त आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारियां करने का भी, जो कि परीक्षा नहीं है, तो इसमें सीधे DV पे आपको ध्यान देना होगा। इस टाइम उम्मीदवारों को 10वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट, NCVT ट्रेड सर्टिफिकेट आपका इंपॉर्टेंट होगा। इसमें कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लागू होगा। अगर इसमें पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर में कोई गलती होती है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। वैलिड ईमेल ID जरूरी होगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, कागजात जरूरी होंगे इस भर्ती के लिए। इसके बाद तीसरी आती है इंडियन ओवरसीज बैंक की। IOB ने सिक्योरिटी गार्ड के लिए 25 पोस्ट पे भर्तियां निकाली है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, जो कि www.iob.bank पे जाके आप सिंपली देख सकते हैं, जिसके लिए आवेदन भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 25 अगस्त 2026 से ये प्रक्रिया शुरू होकर 14 सितंबर तक के लिए शुरू हो गई है। अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के ड्राइव में अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए जगह नहीं है, वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ये भर्ती एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर और इन सभी के लिए निकाली गई है, जिनके लिए तमिल भाषा बोलना, लिखना और पढ़ना आना बहुत ही अनिवार्य ऑप्शन रूप में रखा है। क्योंकि देखिए, पोस्टिंग आपकी तमिलनाडु, चेन्नई रीजन के जरूर इस क्षेत्र में होगी। बाकी आगे रही बात आयु की, तो उसके लिए भी उम्मीदवारों की उम्र 1 अगस्त 2026 के आधार पर तय की गई है। 18 से लेकर 26 साल के बीच आप सभी की उम्र होनी चाहिए, जिसमें SC ST कैटेगरी के हिसाब से बात करूं तो 31 साल तक, OBC को 29 साल तक और सीधे एक्स सर्विसमैन को मैक्सिमम 45 साल तक की अपर एज लिमिट में छूट दी है। ये काफ़ी बड़ी छूट है अगर बात आती है आयु को लेके। बाकी इसमें सिलेक्टेड जो उम्मीदवार रहेंगे उनको सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडरे के अंडर करीब अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उनको सैलरी दी जाएंगी। 19,500 से लेके 37,815 पर मंथ तक की सैलरी मिलेगी। काफ़ी अट्रैक्टिव मंथली पे है, जो हर किसी सरकारी भर्ती में नहीं मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड के पद पे आएंगे तो इस पे भी चुने गए जितने भी उम्मीदवार होंगे उनको बैंक इस पे हिसाब से सिक्योरिटी, CCTV और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स और बहुत सारे ऐसे रोल होंगे जिसमें कंट्रोलर सहित मशीन को ऑपरेट करने के साथ साथ इसमें नाइट शिफ्ट की ड्यूटी भी करनी होगी। ये पूरी रिक्रूटमेंट का सबसे अलग भाग होगा, जिसमें अगर बात करूँ चरणों की तो सिलेक्शन प्रोसेस भी टोटल 3 स्टेजेस में होगा। 3 चरण होंगे जिसमें ये कंप्लीट आपको करना होगा। पहला स्टेज जिसमें 80 मार्क्स का ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ये पहला चरण होगा जिसमें इंग्लिश, एप्टीट्यूड और साथ ही इसमें अरिथमेटिक और साथ ही कई सारे टेस्ट आपके मेंशन होंगे। 20-20 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे आपसे सवाल। इसके बाद दूसरा स्टेज भी जो कि 20 मार्क्स का तय किया गया है, जिसमें तमिल लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे हैवी होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को कॉल लेटर, फोटो ID प्रूफ और साथ ही ओरिजिनल एक सर्विसमैन ID कार्ड लाना जरूरी होगा अपने दूसरे राउंड के लिए।
वही तीसरा स्टेज भी अलग है, जिसमें 100 मार्क्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आएगा इसमें, जो कि आपका तीसरा चरण है, जिसमें 30 मार्क्स का पुशअप और 30 मार्क्स के सिटअप भी होंगे। 30 मार्क्स के इसमें 1 किलोमीटर की रनिंग भी होगी और 10 मार्क्स की आपके इसमें ड्रिल शामिल भी होगा। अब देखिए, फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए उम्मीदवारों को 100 में से मान के चलिएगा कम से कम इसमें 65 मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। अब जिसके बाद सभी स्टेज के परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी डिपेंड करेंगे आप सभी की बातें, और रिजर्वेशन रूल्स के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार सक्सेसफुल इसमें हो पाएगा उसको पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि तमिल और साथ ही चेन्नई राज्यों में आपकी पोस्टिंग होगी, उसके हिसाब से आपकी लिखित बोली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके साथ आते हैं अपनी चौथी भर्ती पे, जिसके लिए हमने पहले भी बात की शो में कि आज हम भर्तियों के अलावा कुछ खास सरकारी भर्तियों की टिप्पणी पे बात करेंगे, जिसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में सामने आई है। नीति आयोग की नई रिपोर्ट, जो कि इस बार स्किलिंग फॉर विकसित भारत, ये करीब 2047 की भर्ती के मुताबिक एक नई रिपोर्ट आई है। यानी कि BA, BSc और BCom, ये 3 ऐसी स्ट्रीम्स है जिसके लिए ट्रेडिशनल जर्नल डिग्रीज अब पूरी तरीके से युवाओं के क्रेज से बाहर जा रही है। ये डायरेक्ट जॉब दिलाने में नाकाम भी साबित हो रही है। अब जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU और साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे ये काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कॉलेज जो हैं, इनके लिए अब नाम आगे आए हैं। हर साल लाखों उम्मीदवार, हर साल लाखों स्टूडेंट इन सभी कोर्सेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन इन सभी डिग्री और एक्चुअल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बीच कनेक्शन बहुत वीक हो गया है, कमज़ोर। रिपोर्ट्स के डेटा अकॉर्डिंग अगर देखें तो देश के कुल मिला के इस बार गणित की एक अलग टिप्पणी सामने आई है। यानी कि देश के कुल 3.4 करोड़ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट में से 2 करोड़ से भी ज़्यादा इसमें जो छात्रों की संख्या है वो अकेले BA, BSc, BCom जैसे जितने भी ये ट्रेडिशनल कोर्सेज है इसमें इनरोल्ड हैं, लेकिन जिसमें से 1.13 करोड़ स्टूडेंट सिर्फ इसमें BA डिग्री कर रहे हैं। अब देखिए, ज़्यादातर छात्र इन सभी डिग्री में एडमिशन तो सिर्फ सरकारी जॉब्स के बेसिक पे कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी स्टेटस पूरी करने के लिए रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी एक अलग अपनी रिपोर्ट लेके आया है, जिसमें 2024 से 25 की एक नई रिपोर्ट ने काफ़ी बड़ा खुलासा किया है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर कॉलेज का जो सिलेबस है वो पुराना हो चुका है और जो आज की मॉडर्न इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं है वो एक अलग परिभाषा है, जिस वजह से देश के सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट ही अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही रोल्स में काम कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। अब जबकि बाकी जो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, इनका काम करने का तरीका, सैलरी वाली जो जॉब है वो काफ़ी कम पड़ रही है। इनके लिए काफ़ी लंबे समय तक बेरोजगारी से स्ट्रगल करना इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है, और इस पूरे सीरियस गैप को ख़त्म करने के लिए अब देश के एजुकेशन सिस्टम ने एक रिपोर्ट दर्ज की है। कंप्लीटली जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए अब नीति आयोग ने कई ज़रूरी सजेशंस को सामने रखा है। रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा गया है कि इन सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को अपना ट्रेडिशनल सिलेबस को बदलकर उसमें मॉडर्न इंडस्ट्री की डिमांड कर हिसाब से कोडिंग, डेटा एनालिसिस और डिजिटल मार्केटिंग जैसी नई एज स्किल को रेगुलर पढ़ाई का एक हिस्सा बनाना ज़रूर चाहिए। ये कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के लिए चिंता का विषय है, जिसे कम करना अब हमारी जिम्मेदारी है। वहीं इसके अलावा स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान देने के बजाय इस बार कई अलग अलग रणनीति पे काम किया गया है कि एक्सपीरियंस देने पे फोकस यूनिवर्सिटी का हो तो बेहतर होगा, जिसके लिए कोर्सेज के दौरान जितने भी अनिवार्य इंटर्नशिप और वोकेशनल जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, ये कंपनीज के साथ एक डायरेक्ट इंडस्ट्री टाई अप को बढ़ाना ज़रूरी होगा। अब देखिए, इस बीच रिपोर्ट में एक खास खुलासा अलग हुआ है, जो कि रिपोर्ट में AEDP का बड़ा जिक्र हुआ है। इस पूरे बड़े पैमाने पे लागू करने का एक विशेष जोर दिया है सरकार ने। अब देखिए, अगर आप कंफ्यूज है तो बता दूं कि AEDP एक हायर एजुकेशन का एक ऐसा मॉडल है जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स पढ़ाई को बहुत ही प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस में, यानी कि प्रैक्टिकल जॉब ट्रेनिंग के लिए एक बहुत मजबूती से जोड़ता है। लेकिन फिलहाल इन सभी प्रोग्राम्स को अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम करने का अपनाया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए पास वर्क एक्सपीरियंस और साथ ही ग्रेजुएट होने के मौके अब लिमिटेड हो जाते हैं। इन सभी बदलावों के अपनाने के लिए स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पूरी तो कर लेते हैं, लेकिन जॉब रेडी नहीं बन पाते हैं, और यही बड़ा विषय अब एक नई चरण पे जाने के लिए तैयार है, जिसको लेकर सरकार अब एक नए प्लान बना रही है। इस बीच बात करते हैं जॉब्स को लेके। अगर प्राइवेट और सरकारी पे आती है तो बहुत अलग अलग इस बार परिभाषा है, तो इसके लिए आपसे ज़रूर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।